जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम जीके जीएस के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन सी नहपान, ऑप्शन डी कनिष्क। तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसी ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अश्वघोष और एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ कश्मीर लेके चला गया था। और इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है। आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद काल में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है और सिंधु नदी सबसे इम्पॉर्टेंट नदी थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है। आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है वत्स। वत्स जो कि यूपी में पड़ता है और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और अंग, मगध और वज्जी ये तीनों का संबंध बिहार में है और सब मिला के 16 महाजनपद थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड जो कि अंग्रेजी भाषा का पत्रिका था का संपादन किसने किया है? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है। आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1938 में नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि डेनमार्क की कंपनी थी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए ट्रैंकावूर, ऑप्शन बी श्रीरामपुर, ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन डी कालीकट। ऑप्शन डी कालीकट। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ट्रैंकावूर। डेनिश कंपनी भारत में 1616 ईस्वी में आई थी और पहली फैक्ट्री अपनी ट्रैंकावूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ पे लगाया था और दूसरी फैक्ट्री 1676 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ पे लगाई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? ऑप्शन पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो आप में से जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम से नेपाल, भूटान और चीन से सीमा लगती है और सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ऑप्शन ए भुवन पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी जयंतिया पहाड़ियाँ। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है भुवन पहाड़ियाँ। मेघालय पठार का हिस्सा गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। ये तीनों हैं पर भुवन पहाड़ियाँ नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है। पहला ऑप्शन है मालदीव और मिनिकॉय को, दूसरा ऑप्शन है मिनिकॉय और कवरत्ती को, तीसरा ऑप्शन है लघु अंडमान और कार निकोबार का,
और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को। तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है लघु अंडमान और कार निकोबार को। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल पड़ता है और मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच 9 डिग्री चैनल पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है। तो आप में से जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक में पड़ता है। और नर्मदा नदी पर स्थित एक सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तिलहन उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और दुग्ध उत्पादन। चौथा ऑप्शन है स्वर्ण उत्पादन। तो दोस्तों आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है और पीली क्रांति के जनक शशांक पांडे हैं। और मत्स्य उत्पादन इसका संबंध नीली क्रांति से है और दूध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए।